मैं मिस्टर लाल को आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूँगी, आपको जितना बच्चे पैदा करने आप कीजिए, लेकिन अभी जो पवन सिंह जी का नाम हर जगह है बोल के उनको सब जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खेसारी लाल जी का हालत कुछ ऐसा ही है, ही डोंट हैव एनी वर्क। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनको काम दीजिए ताकि वो उल जुलूल हरकत करना बंद कर दे और फ्री में पब्लिसिटी लेना बंद करे। और मैं वो एक ही इंसान से डर है और वो है सुपरस्टार बोलिए या फिर इंटरनेशनल स्टार बोलिए, वो है पवन जी। तो अगर आप एक गलत ट्रेंडिंग सेट कर रहे हैं मिस्टर लाल अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ, जहाँ पे ऑफिस आई ग्लैम फाउंडर डायरेक्टर आज हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं। वही खूबसूरत सा चेहरा। मैम कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा लग रहा है आज फिर से, क्योंकि हमारे चैनल पे दूसरी बार आप दिख रही हैं? मुझे मैंने ऑनेस्टली बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने अपना वीडियो देखा भी एंड फाइनली सही मैसेज सही लोगों तक गया, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। मैम अभी जो लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री, बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री है, लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री की जो विवाद चल रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए विवाद मतलब क्या कहते हैं, मैं तो इसको विवाद के जैसा मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि वार सिर्फ एक ही तरफ से हो रहा है, पत्थर एक ही इंसान फेंक रहा है और जिनके ऊपर फेंका जा रहा है वो इतने बिजी आदमी हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं तो इसको विवाद ही नहीं बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए मिस्टर लाल जो हैं, आप सबके चहेते होंगे कलाकार, बिकॉज ऑनेस्टली बताया मैंने नाम सुना है, बट ऐसा नाम का क्या काम जहाँ पे आपको अपने पब्लिसिटी के लिए आपको किसी और सीनियर एंड साथ में इतने लेजेंड एक एक्टर को आपको कुछ भी उल जुलूल बातें बोल के पूरे अट्रैक्शन अपने तरफ लेना उनको पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनके पास शायद काम की अभी थोड़ी कमी है। मैम वो तो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेसारी जी अक्सर कहते हैं कि मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि मैं जल्दी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। नहीं तो भाई, तो आप नाम लो ही मत ना, आपको एक ही इंसान से डर है और वो है सुपरस्टार बोलिए या फिर इंटरनेशनल स्टार बोलिए, वो है पवन जी। तो अगर आपको इतना ही मतलब यू नो दैट यू आर सो बिजी, तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपको बात आप कर क्यों रहे भाई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले वो होते कौन है बात करने वाले, मुझे ये बताइए। उनको ये अथॉरिटी दिया किसने है? और अगर किसी ने उनको अथॉरिटी दिया तो ऑनेस्टली सेइंग सॉरी टू से कि आप अपने जो फैन हैं उनको आप सिखा क्या रहे हैं कि भाई बदतमीज़ी करना, लोगों के पर्सनल लाइफ में टिप्पणी करना, उल जुलूल बातें करके अपने एक पब्लिसिटी स्टंट करना। तो ये सब कौन करता है? जिनके पास काम नहीं होता है या फिर जिनको खतरा होता है कि भाई मेरा जो फैन फॉलोइंग है वो घटते जा रहा है। ये मतलब उर्फी जावेद वाला हरकत इसको हम बोलेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि उर्फी जावेद क्या है। तो वो इसको कहते हैं चीप पब्लिसिटी स्टंट। तो देखिए एक माने वो भी ऐसे नहीं कि वो भी बहुत अच्छे कलाकार है, लेकिन अभी जो उन्होंने ये हरकत जो लगातार बार बार वो कर रहे हैं, इससे ऑनेस्टली बताए पढ़े लिखे लोग या जो भी थोड़े बहुत लोग उनको इज्जत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई हमारे आने वाले जनरेशन को या फिर हमारे घर पे जो उनके फैन फॉलोइंग है मिस्टर लाल का, वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। बात करेंगे अभी जिस तरह से भोजपुरी में लगातार सोहर ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि एक सोहर है जो कि किसी के घर में जब उनके बच्चे होते हैं तब वो सोहर बजाया जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में सोहर ट्रेंडिंग में है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये तो अपनी इच्छा के ऊपर बात है एंड ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये सोहर अगर ट्रेंडिंग में है तो ट्रेंडिंग में IVF भी है। तो लोग चाहें तो कभी भी माँ बन सकते हैं, कभी भी पिता बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे करण जौहर, ही इज नॉट मैरिड, ही इज अ गे, वी ऑल नो, सब वो अपने आप बोलते हैं, लेकिन उनके पास 3 बच्चे कहाँ से आए? आ गए ना, पिता बन गए ना। तो ये सब बकवास मतलब करने से आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाते। और अगर आप में इतनी ही कैपेबिलिटी है तो जितने आपके फ़ैन फॉलोइंग है पहले उनको अच्छा आप शिक्षा दें, अपने गानों में से उनको एक अच्छा मैसेज दें, उनसे रिस्पेक्ट पाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके ये सब बात या फिर इस टाइप से जो इन्फ्लुएंस जो लोगों के ऊपर पड़ रहा है, ये गलत इन्फ्लुएंस है मेरे हिसाब से। क्योंकि बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, मैथिली ठाकुर, इस टाइप से अच्छे कलाकारों को हम लोग जानते हैं। वेराज अभी आप एक गलत ट्रेंडिंग सेट कर रहे हैं, मिस्टर लाल अभी गलत ट्रेंडिंग सेट कर रहे हैं, ये सब उल जुलूल बातें बोल के। जी, एक सवाल और रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि लाइव स्टेज शो के दौरान वो भी माइक से चिल्लाते हुए इन्होंने कहा है कि मैं चाहूँगा तो हर 9 महीने पे सोहर अपने घर गवा सकता हूँ। कीजिए ना, अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल की परवाह नहीं है, 14 करोड़ हमारे बिहार
वासियों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं है। भाई साहब, आपको मैं एक जिम्मेदारी दे देती हूँ, मैं मिस्टर लाल को आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूँगी, आपको जितना बच्चे पैदा करने आप कीजिए, लेकिन अभी जो बच्चे जो आपके फैन फॉलोइंग है, काइंडली उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचिए, ताकि उनको कैसे रोजगार मिले। अगर आपके थ्रू उनको कोई काम मिलेगा तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होगी। और शायद उनको ये नहीं पता कि हमारे गवर्नमेंट का ये एक योजना है, क्या हम दो हमारे दो। तो अगर उनको कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है, उलझुल बात करके अपने पब्लिसिटी स्टंट करना है, तो इट्स अ वेरी चीप एंड वेरी शेम काइंड ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट जो वो कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से भोजपुरी में देखा जाता है कि कोई अच्छे गाने पे भी मॉडल्स को ऐसे से वेस्टर्न कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि नहीं पहनाना चाहिए, और गाने में अक्सर ऐसा सीन्स देखने को मिलता है जो कि मतलब हम लोग एज ए फैमिली देख नहीं सकते। करेक्ट, यू आर वेरी ट्रू। और देखो, ये चीज़ रोकना पॉसिबल तभी होगा जब इस टाइप के गाने बनना बंद होगा जी। और इस टाइप के गाने बनना तब बंद होगा जब आप महिलाओं का सम्मान करेंगे। और महिलाओं का सम्मान आप तक जब दिल से आप नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एक महिला को या फिर एक लड़की को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे। मैं तो ये बोलूँगी कि भाई कभी भी देखिए, कोई मैंने कपड़ा पहनना या फिर उसको कैरी करने आना चाहिए। आप एक ऐसे मतलब कपड़े पहना के और आप एक गलत वर्ड्स देके अगर आप मैं आपके एक सवाल को ये चीज़ कहूँगा कि भोजपुरी में ये सच्चाई है कि कभी भी जो फीमेल मॉडल होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उस लेवल का रिस्पेक्ट मिलता ही नहीं है। ये चीज़ इससे मैं नहीं, तो इसके लिए तो मैं तो कहीं ना कहीं बोलूँगी, अगर मुझे कोई इज्जत नहीं करेगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। आपको अपने आप को इस ढंग से देखिए, क्या होता है ना, कभी कभी लोग को शॉर्टकट बड़े पसंद आते हैं। कोई बड़े मान लीजिए म्यूजिक डायरेक्टर या कोई डायरेक्टर बोल दिया कि भाई अगर आप XYZ काम करोगे तो आई विल गिव यू द ब्रेक, तो उनको फिर तब कोई भी आप उलझुल कपड़े पहना के या उलझुल हरकत करवा के आप काम कर लेते हैं। तो भैया शॉर्टकट अगर आप अपनाओगे तो फिर रिजल्ट भी वही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम सब यूथ की है, और बिहार में सबसे ज़्यादा यूथ है, आपको पता होगा 45 to 55% यूथ है। तो उन यूथ की जिम्मेदारी कि आप अपने आप को कैसे दिखना चाहते हो। अगर उन लड़के लड़कियां स्पेशली गर्ल्स, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, जो भी वीडियो पे आप लोग डांस करते हो, अगर आप 100% कंफर्टेबल हो वो वीडियो अपने घर में अपने पिताजी अपने भाई को शेयर करने में, देन यू प्लीज डू इट। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन स्टॉप सेइंग नो। देखिए, नाम मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं मिलेगा, नाम मतलब ये कि म्यूजिक डायरेक्टर या फिर जो कॉन्सेप्ट राइटर है वो मजबूर हो जाएगा गाने को थोड़ा अच्छा, एक होता है एस्थेटिक, एक होता है वल्गर। आप गाने को वल्गर मत बनाओ, आप एस्थेटिक बनाओ, मेरा बस यही कहना है। ऐसा भी तो होता है मैम, जो अगर जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास वो बड़े बड़े स्टार के साथ काम नहीं करता, और जिसके पास टैलेंट नहीं होता है वो आपने जो बताया XYZ जो भी है उसके थ्रू वो डायरेक्ट बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं। देखिए, मैं आपको बता, ये इट्स ऑल अबाउट योर एम्बिशन। एक होता है कि भाई मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं बहुत मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, द वे शाहरुख हैज बिकम अ किंग ऑफ द ये आपका पवन जी, या फिर अगर मैं आपके फीमेल में अगर मैं बोलूँगी काजोल बोलूँगी, या फिर मैं नॉन अगर फिल्मी अगर बैकग्राउंड से बोलूँगी तो सीमा विश्वास है, उसके बाद कौनकोना है, उसके बाद उनकी मदर भी जब स्टार्ट की थी। तो कहीं ना कहीं देखिए स्ट्रगल सबका रहा है, किसी का स्ट्रगल पैसा रहा है, किसी का स्ट्रगल कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ रहा है। लेकिन अभी अगर 21वीं सदी में अगर ये कॉन्सेप्ट बदलना है तो उन यूथ को सोचना पड़ेगा कि भाई हमें काम तो करना है। डेफिनेटली इंडस्ट्री कोई भी खराब नहीं होता है, ये जान लीजिए, कोई इंडस्ट्री खराब नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे कोई जगह खराब नहीं होता। खराब या सही आप डिसाइड करते हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो रिश्वत लेके एक ऐसे डॉक्टर के पास जाने का जिसका डिग्री फेक है, तो भैया आप अपने परिवार को लेके जाओ। अगर आप कंफर्टेबल हो कि मैं अश्लील कपड़ा पहन के वो वीडियो मैं अपने पिताजी या भाई को दिखा पाऊँ तो आप जाओ। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन प्लीज डोंट डू इट। मेरा बस यही कहना है। मैसेज क्या रहेगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों अक्सर स्टार्स में झगड़े होते हैं, इससे बाहर के जो लोग हैं वो देखते हैं, इससे हमारे इंडस्ट्री को भी प्रभाव पड़ती है। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे। देखिए, मैं तो यही मैसेज दूंगी कि
जिनको देखकर लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव आ सकता है, सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी उन स्टार्स की होती है जिन्होंने आपको स्टार बनाया। तो अगर मान लीजिए खेसारी लाल जी हो या फिर कोई और स्टार हो, अगर आप लोग इस टाइप के चीप पब्लिसिटी स्टंट करेंगे तो आपके फैन क्या सीखेंगे? क्या पता कल वो सेम बिहेवियर अपने घर में करने लग जाए। तो इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टार, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। अगर आप सही में चाहते हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बिहार, अगर आप चाहते हो कि बिहार का भला हो, तो काइंडली अपना ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए और लोगों को साथ दीजिए कि भाई इंडस्ट्री में आना है, काम करना है, खूब सारा एक्टिंग करना है, खूब अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिला था पौथेर पांचाली के लिए, बंगाल में बहुत बड़े स्टार थे वो, अभी वो नहीं रहे। ही वॉज अ अमेजिंग फिल्म मेकर। आप लोग देखिएगा पौथेर पांचाली इंग्लिश में, हिंदी में, बिल्कुल। तो वाई नॉट हेयर? भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई रीजनल लैंग्वेज की मूवी क्यों नहीं जाएगी? आप देखिए कंटारा जो मूवी बनी है, रिलीजन के ऊपर बनी है, वो आपका ऑस्कर में जाके वो जीत गया। अच्छा नाचो नाचो गाना जो है, नाटू नाटू वाला, वो वहाँ पे ग्लोबल गोल्डन अवार्ड जीत के आता है। तो भैया आप भी अपना रीजनल लैंग्वेज को लेके ऐसा कोई गाना बनाओ ना जिसमें हमें नाज हो, ना कि हमें शर्म हो। बस मेरा यही कहना। अच्छा आखिरी सवाल रहेगा जाते जाते, क्योंकि क्या लगता है पवन सिंह जी जवाब देंगे खेसारी लाल यादव? देखिए मैं तो बोलूँगी अगर वो जवाब नहीं देंगे तो बेटर है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस आप अपने काम करते रहना। और वो एक कहावत है ना, ये आपका इंग्लिश में कहावत है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मोर, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आपका खाली ढोल का आवाज़ ज़्यादा होता है। तो अगर खाली ढोल, अगर खेसारी लाल जी दूर के ढोल नहीं, खाली ढोल नहीं थे, एम्प्टी वेसल्स। देखिएगा एक अगर आप पानी में, अगर आप घड़ा में पानी भर देंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप खाली घड़ा तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खेसारी लाल जी का हालत कुछ ऐसा ही है, ही डोंट हैव एनी वर्क। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनको काम दीजिए ताकि वो उल जुलूल हरकत करना बंद कर दे और फ्री में पब्लिसिटी लेना बंद करे। और मैं उनके फैन से भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस टाइप के बातों पर कमेंट मत कीजिए। अच्छा अगर बनना है, यूथ को आगे लेके जाना है, प्रोमोट भोजपुरी इंडस्ट्री, जहाँ पे कंटारा को अगर ऑस्कर मिल सकता है, अगर आपको नाटो नाटो को अगर आपका क्या कहते हैं गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिल सकता है, तो भोजपुरी गाने को भी मिल सकता है। चॉइस आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कहा और बहुत सारे मैसेज भी दिया। तो भैया इनके लिए आप लोग एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। बाकी ये मैम आई ग्लेम फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं उनकी। तो जुड़ने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा भोजपुरी नेशन पर। मैं आप सबका भाई गौरी शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद।